लेकिन ये तो इसमें क्या कहें, 117 के बाद आपने वैसे फाइट भी करनी थी तो क्या करनी थी? आपने पता की किया, लेकिन आपने रीजन, आप मुझसे कहते हैं एक्सप्लेन करें, तो आप एक्सप्लेन तो करूंगा ना। करो। इस मैच में तो कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने वाला। करो। क्या एक्सप्लेन करूं? दुनिया क्रिकेट देखें, कभी आपने सुना था रेड बॉल क्रिकेट में आप एक व्हाइट बॉल का मारने धाड़ने वाला मशहूर है, हालांकि वो टेस्ट में भी ऐसे ही खेलता था। गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। ये क्या हो गया भाई, इतनी बड़ी हार हारा है इंडिया। 10 विकेट से हार मिली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड ओडीआई में भारत को। क्या हो जाता है अचानक चलते चलते इंडिया को? चार विकेट जीरो पर गई हैं। मोहम्मद शमी जीरो, मोहम्मद सिराज जीरो। ये ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब की बात बिल्कुल उल्टी है। टॉप पर शुभमन गिल जीरो, सूर्य कुमार यादव जीरो। पूरी तरह से फ्लॉप हुई है भारत की बैटिंग। विराट कोहली 31, अक्षर पटेल के 29 नॉट आउट। बस यही वो रन है जो कि दिखते हैं, बाकी तो भाई दिखते ही नहीं। और इस एक को ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने कब पूरा कर लिया पता भी नहीं चला। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। इंडिया डोंट डिजर्व टू हैव एनी चांस इन दिस गेम। जिस तरह की बैटिंग की है उसके बाद वापसी जो है वो बनती भी नहीं है और होगी भी नहीं। यही आपसे कहा था कि कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, बीच में मैसेज कर रहे थे, कुछ चाह रहे थे कि हम कुछ होप दे दें, झूठी सच्ची। लेकिन सच्ची 117 में तो यार, तो जो सच्ची बात थी आपको यही कहा था कि इंडिया डोंट डिजर्व इवन अ कम बैक इन दिस मैच। फॉरगेट अबाउट द विक्ट्री। 11 ओवर इसलिए प्रॉपर हैमरिंग, प्रॉपर what you can say, absolute demolition जी, demolition, absolute carnage by the विशाखापट्टनम। और उन्होंने बताया कि भाई ये वही, पैसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही पिच है जिसपे अभी इंडिया ने बैटिंग की है, स्ट्रगल करते कराते। तो रिसेंट पास्ट में इंडिया इतना वन साइडेड मैच मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कब हारा था कि 10-11 ओवर में टारगेट पूरा हो जाए और मैच वो हार जाए, इतना वन साइडेड मैच। तो बहुत एम्बैरसिंग हार है ये। ऑस्ट्रेलिया भी हारा पहला मैच, लेकिन स्टिल 188 के जवाब में भी उन्होंने कोशिश की, कुछ किया, करते कराते 3-4 विकेटें ली, फिर कहीं ना कहीं जाके सिलसिला हुआ। लेकिन ये तो इसमें क्या कहें, 117 के बाद आपने वैसे फाइट भी करनी थी तो क्या करनी थी? लेकिन अच्छा होता कि आप 3-4 विकेटें ले जाते। मौसम भाई ने सही कहा था कि इट लुक्स लाइक के 7-8 विकेट से जीत जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो कुछ और ही प्लानिंग करके आता है। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो 10 विकेटों से जीतेंगे। तो एटलीस्ट इंडिया को 2-3 विकेटें लेनी चाहिए थी यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो। ये बिल्कुल सरेंडर, एब्सोल्युटली नो फाइट एट ऑल, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। खैर हेड वही के सूरत हाल ऐसी थी, ये था वो था, नो प्रेशर एट ऑल और नेचुरल गेम, और ये सब कोई भांडी लगी है शामी को, सिराज को। तो दिस इज व्हाट हैपन्स। ये बैट्समैन इंडिया के बार बार इनको डिसीव करके चले जाते हैं बॉलर्स को, चाहे वो टेस्ट मैच हो या ये वाला मैच हो। हाँ, अनटिल अनलेस कोई काफ़ी फटा पिच हो तो वहाँ पे ठीक है, वरना उधर भी टेस्टिंग कंडीशंस हो तो बैट्समैन उधर भी धोखा देके चले जाते हैं। और इतनी टेस्टिंग कंडीशंस तो नहीं थी यहाँ पे, आपने देख लिया 121 पे कोई आउट नहीं है, पूरा कर आके चले गए हैं। तो बैट्समैन जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे अक्रॉस द फॉर्मेट, और मेन वजह बन रहे इंडिया की हार का। वनडे में T20 से भी ऊपर की रन चेज देखी है आपने? जी हाँ 11 ओवरों में पूरा कर दिया उन्होंने। तो बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस है ये इंडिया के लिए। और इंडियन फैंस जो हैं, टुडे इज हॉलीडे, संडे इज अ फन डे, बट फन शन सब खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया दे इफ इज देयर इज एनीवन देन हु हैड सम फन, सो दे आर ऑस्ट्रेलियन टीम। उनके अलावा कोई फंक्शन कोई नहीं हुआ। तो नजर आ ही रहा था भाईजान यही होगा, कुछ हटके तो नहीं हुआ काम? नहीं, कुछ भी हटके नहीं हुआ। बस यस, मैंने आपको कहा था रिजवान साहब, ये अगर 15 से 20 ओवरों से ज्यादा लेंगे तो आई विल बी सरप्राइज्ड। ऑफ एयर कहा था, और मैंने आपसे कहा मुझे नहीं लगता ये 2 या 3 विकेटों से ज्यादा अगर गिरेंगी तो। अव्वल तो मुझे मुश्किल लग रहा था। एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है कैसे, अभी बताता हूं। सत श्री अकाल, नमस्कार। देखो, हार और जीत इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट रिमेंबर, एक तो आप ये अपने कप्तान के बारे में ये बदतमीजाना लफ्ज ना लिखा करें, फलाना तो यही जब आपको जिताते हैं तो बब्बर शेर होते हैं, एक मैच हारते हैं तो आप इनको उठा के नाली में फेंक देते हैं। दैट इज नॉट फेयर। योर बैटिंग इज अ नेमेसिस फॉर सो लॉन्ग नाउ। आप माने या ना,
बिल्कुल रिजवान साहब ने वो जिसे कहते हैं ना बुल्स आए कि जरा सी विकेट मुश्किल होती है आप रह जाते हैं। देखिए ये कोई फायदा नहीं। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर आप 1000 मैच हारे, 1000, मैं 1000 मैच हार जाऊं, 1000 मैच, आई विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन पिच, नेवर। अगर आप हार गए इंदौर में तो कोई क्यामत नहीं आई थी। आप 2 टेस्ट मैच जीते हुए थे, और जो उल्लू का पठा कहता है जी के ये यू है वो है, गधा है, उसको पता ही नहीं क्रिकेट का। यू आर डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नेवर डोमिनेटेड यू। लुक एट देयर ग्रेड्स, लुक एट देयर न्यूज़पेपर, लुक एट देयर टीम, दे वर सिंपली बैम्बूजल्ड बाय यू गाइस। बट हुआ क्या? हुआ यह है कि जो आपके लेजेंड्स हैं इनको हर वक्त बीमारी है, और बीसीसीआई को उससे बड़ी बीमारी है कि जो कैरिड अवे होते हैं, जो इनकी सुनते हैं। मैं सुन के 40 साल से भाईजान टेस्ट मैच सीरीज तो डन एंड डस्टेड हो गई है एक मिनट ना भाईजान, यहाँ पे तो आ रहे हैं आज का उसका बड़ा क्या हुआ? जरूरी है ये कनेक्शन बड़ा जरूरी है। हाँ। वो इसलिए जरूरी है, जो आपने बात की है आपने मुकम्मल नहीं की। बात आपने पता की है, लेकिन आपने रीजन, आप मुझसे कहते हैं एक्सप्लेन करें, हाँ जी, तो आप एक्सप्लेन तो करूंगा ना। करो। इस मैच में तो कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने वाला। करो। क्या एक्सप्लेन करूं? 117 पे आउट है, क्या देखें 10 विकेटों की हार ना देखे, या ये 11 ओवर ना देखे भाई। जब 117 रन होगा तो वो तो मारेंगे। आप सिराज को 37, शामी को 29, हार्दिक को 18, 3 छक्के, फलाने को इतने छक्के, वो ना देखें ये 117 है, बॉलर है, वो इंसान है। वो 117 जब बोर्ड पर नजर आएगा वो क्या करे? जी। बात ये इनकी अपनी कमजोरियां है, जो राहुल द्रविड़, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग नहीं मानते। दुनिया क्रिकेट देखें, कभी आपने सुना था रेड बॉल क्रिकेट में आप एक व्हाइट बॉल का मारने धाड़ने वाला मशहूर है, हालांकि वो टेस्ट में भी ऐसे ही खेलता था ब्रेंडन मैकलम, लेकिन आपने उसको कोच लगाया। यार दुनिया देखे ना, दुनिया कहां जा रही है, वो एडवांस चीजें आप इंडिया में कभी सोच सकते हैं? हार और जीत पार्ट एंड पार्सल है गेम का, मानता हूं। आज सोच सकते हैं इंडिया की टीम इंडिया में 117 रन पे बंडल आउट होगी? इस वक्त तक जब ये मैच खत्म हुआ है, इस वक्त तक सिर्फ भारत की बैटिंग ही चलनी थी। लेकिन क्या भाई साहब, ओडीआई 50-50 100 ओवर का मैच खत्म हो गया। जितनी मेहनत कर रहे थे भारतीय बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिशेल स्टार्क ने दिखाया कि भाई किस तरह से बनते हैं इस तरह के 121 इस तरह की पिच पर। गनीमत है कि पहला मैच जीता हुआ था, टाइड हो गई है सीरीज अब 1-1 के साथ, और अब अगला मैच एक फाइनल मुकाबला होगा। देखते हैं कैसा होगा। अभी तो बस जो हुआ है वो देखकर ही बहुत ताज्जुब हो रहा है। आपको हुआ कि नहीं? आपको कैसा फील हो रहा है? अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।